नमस्कार। हम एफसीआई के बिल्डिंग के बाहर हैं। बिल्डिंग इन द टर्म्स ऑफ जो ट्रेनिंग सेंटर है। एफसीआई 1965 में स्थापित एक भारत की ऐसी संस्था है जिसे ग्रेन या अन्न का रीढ़ भी कह सकते हैं आप। इसके कई व्यापक जो है क्षेत्र हैं, जिसमें से ग्रेन को एमएसपी पे खरीदना और फिर जो प्रोसेस्ड ग्रेन है, प्रोसेस्ड ग्रेन इन द टर्म्स ऑफ एक स्वच्छ किया हुआ गेहूँ, धान को खरीदने के बाद डिफरेंट मिलर के सहयोग से बनाया हुआ चावल, वो फिर से अलग अलग स्कीमों के तहत, वो अलग स्कीम चाहे मध्याह्न भोजन का हो, चाहे वो अलग अलग उपभोक्ता वाले सस्ते डीलर के थ्रू हो, या फिर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत ग्रेन्स हो, इन सब में ये अपने को स्थापित करके रखता है और सबकी ज़रूरतें पूरी करते हुए 1965 से अभी तक देश के एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्यरत है। तो इसकी कार्य प्रणाली जो है, ये पूरे देश में अलग अलग जोनल सेंटर और जो इसके डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं उनके थ्रू कार्य करता है। पूरे देश में इसके वेयर हाउसेस फैले हुए हैं, जो कि कुछ एफसीआई द्वारा बनाए हुए हैं और कुछ अभी रिसेंटली प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम के तहत निर्मित है। कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, और मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे वीडियो बनाने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं रहता है कि जो सिस्टम है या जो सिस्टम के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जानकारी देना, जानकारी भरे पड़े। उस सिस्टम में एंटरप्रेनर्स को कैसे लाभ मिले, एक फार्मर्स को कैसे लाभ मिले, क्योंकि अभी तक हमने ये फार्मर्स हब का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन आप समझिए कि एफसीआई सबसे ज़्यादा एमएसपी पे अनाज खरीदता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर किसानों को सबसे ज़्यादा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से मिलता है तो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हालांकि कई राज्यों ने अपने यहाँ स्टेट फूड कॉरपोरेशन और अलग अलग मार्केटिंग बोर्ड्स के थ्रू भी धान की खरीद या गेहूं की खरीद, मक्के की खरीद, जहाँ का जो भी मेजर एंड सेकंड मेजर ग्रेन्स है खरीदारी करते हैं, लेकिन एफसीआई अभी भी उसमें सबसे आगे है। बट जो दूसरा पक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम, वो क्या है? फिलहाल एफसीआई की स्टोरेज क्षमता करीब 95 मिलियन टन है और ये 35 मिलियन टन अभी और जोड़ा जाना है। मतलब यूँ कहें कि अगर हमें इस देश में फ़िलहाल स्टोरेज, बफर स्टॉक और बाकी सारी चीज़ों के थ्रू कम से कम एफसीआई को लगता है कि ग्रेन स्टॉक करने की ज़रूरत है तो 130 मिलियन टन है। उसमें अगर ये जो 35 मिलियन टन है किसके थ्रू आएगा, तो इसमें एफसीआई कहती है कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं इसमें इंटरेस्टेड है, वो अपना वेयर हाउस बनाए, अपने लागत से बनाए, और उसके बाद 10 इयर्स का एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होगा। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट इसे कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट कर सकते हैं, वो परिभाषा आप पे है। कभी कभी 1 साल का समय भी लॉन्ग टर्म की गिनती में आता है, कभी कभी 1 महीने का समय भी शॉर्ट टर्म में आता है। तो उस स्थिति में आप एफसीआई से रेंट पाएँ। एफसीआई के बिहाफ में आप ग्रेन का स्टॉक कर सकते हैं। बिहाफ इन द टर्म्स ऐसा नहीं है कि आप बाज़ार से उठा के किसी भी क्वालिटी के ग्रेन को स्टॉक कर लेंगे। वो ग्रेन की क्वालिटी, वो ग्रेन का पूरा पैकेजिंग मेथोडोलॉजी एफसीआई के ऑफिसर्स के थ्रू तय होगा। आपको सिर्फ उसका एज अ कस्टोडियन प्रॉपर केयर करना है। हालांकि उसका जो स्टॉक है, उसका जो इन एंड आउट है, वो भी एफसीआई द्वारा मैनेज होता है। आपको एक बढ़िया रेंट मिलता है। तो जो रेंटल इनकम की बात है वो आपको एफसीआई के थ्रू भी पूरा होता है। अब इसके कई अदर काम हैं, जैसे कभी कभी किसी स्पेसिफिक ग्रेन का प्राइस बढ़ गया, चावल का प्राइस बढ़ गया, मुद्रास्फीति की दर ज़्यादा है, या कभी कभी जो ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं, 2 देशों के बीच लड़ाई होने के समय आपका प्राइस अचानक से बढ़ गया, उस दौरान ये अपने बफर स्टॉक को क्लियर करता है। बफर स्टॉक क्लियर करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनाइजेशन का इस्तेमाल है, जिसको हमने इस चैनल के दूसरे वीडियो के मामले से डाल रखा है। और एक्सेस होता है, मतलब ओपन मार्केट में चीज़ों को ऑक्शन के थ्रू बेचा जाता है। कभी गेहूं भी बेचा जाता है, कभी चावल भी बेचा जाता है। कई दफ़ा कुछ ग्रेन्स सड़ जाते हैं, उसका भी ऑक्शन जो है वो लो कॉस्ट पे किया जाता है। वो इथेनॉल कंपनियों को या जो शराब से जुड़ी कंपनियां हैं उनको दी जाती है।
तो ये एफसीआई का टोटल एक कार्यप्रणाली है। हम शुरू कर रहे थे वीडियो को जहां एफसीआई के ट्रेनिंग सेंटर पे हैं। हर एक एफसीआई एम्प्लॉय को देर सवेर इस ट्रेनिंग सेंटर में आना है। कुछ ना कुछ जो उनका वैल्यू एडिशन है, कुछ ना कुछ उनका जो नया सरकार की नीति है, जैसे अभी तुरंत ही सीएमडी साहब का अनाउंसमेंट हुआ है तो उसमें रेलेवेंसी और बढ़ती है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग पौधे इस कैंपस में ब्यूटीफुली लगे हुए हैं। तत्कालीन जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे होंगे, सीएमडी रहे होंगे, एमडी रहे होंगे, उनके थ्रू ये पौधारोपण किया गया है। इसमें जो सिस्टम की हायरार्की है, सीएमडी सबसे ऊपर होते हैं। अगर मंत्रालय की बात करें तो भारत सरकार का जो खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय है इसको हेड करता है। उसके जो भी मंत्रीगण हैं, जो उसके सेक्रेटरीगण हैं, वो अल्टीमेटली इसके सारे चीज़ों को देखते हैं। अभी के समय में इसने एक और प्रणाली डेवलप किया है कि जो ग्रेन्स इसके ट्रकों से आगे पीछे होता है, उस ग्रेन को मॉनिटर करने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। और अभी जो आप वेबसाइट को खोलेंगे, ऐप को खोलेंगे, उस पर रियल टाइम डेटा आता है। तो अभी आप देख पाएंगे कि करीब 17,000 ट्रक इसके साथ मूव कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसानों को एमएसपी के लिए आगे आता है, या फिर जो थोड़े से समाज के वो वर्ग जिनको खाने की कमी है, जो फूड सिक्योरिटी का लाभ लेते हैं, उनके लिए आगे आता है, या जो उपभोक्ता मंत्रालय के थ्रू सस्ते डीलर दुकान के थ्रू जो जुड़े हुए हैं, सिर्फ उनके लिए काम आता है। अगर 17,000 ट्रक चल रहे हैं तो उन ट्रकों की आजीविका, उन ड्राइवर खलासी की आजीविका, उस पेट्रोल पंप का आजीविका, इन सब में एफसीआई की भागीदारी है। वेयर हाउस का जब निर्माण होता है उसमें आसपास के लोगों का एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन, या आसपास के मिनरल का इस्तेमाल जो कि राज्य सरकार के भी खजाने को पूर्ति करता है। तो ओवरऑल मिलके ये बना हुआ संगठन हमारे देश की रीढ़, हमारे देश के उपभोक्ताओं की रीढ़, हमारे देश के किसानों की रीढ़, और सबसे बड़ी चीज़ कि इस पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में, इस पूरे ग्लोबल सिनेरियो में जहाँ फूड ग्रेन स्टॉकिंग, फूड ग्रेन बफर स्टॉकिंग एक बड़ा मसला बनते जा रहा है, एक बड़ी ज़रूरत बनती जा रही है, वहाँ पे एफसीआई की रेलेवेंसी शानदार साबित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।